दोस्तों ये सन 1980 की बात है, जब लोगों के दिल भी अपने घर के सहन की तरह कुशादा और वसी हुआ करते थे। एक दिन शाम के वक्त हमारे गांव में एक मुसाफिर आया। गांव इतना बड़ा नहीं था और ना ही कोई औताक थी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे घर के सहन में ही बिठाते और सारी रात कचहरी करते। अगर कोई गैर वाकिफ मुसाफिर आ जाए तो उसे भी घर के सहन में ही बिठाते। गाँव के लोग बड़े जिंदा दिल होते हैं। हमारे गाँव में शेरल नामी एक शख्स था। उसने एक मुसाफिर को अपने घर के सहन में बिठाया, रात का खाना खिलाया और हर कोई जाकर सो गया। शेरल बहुत गरीब आदमी था। उसके पास ना कोई गाय भैंस थी और ना ही कोई मालो दौलत। अम्मी सिलाई मशीन पे कपड़े सिलाई करती थी और गुजर बसर उसी सिलाई मशीन पे ही करते थे। मुसाफिर जो कि एक चोर था, लेकिन शेरल बेचारे को क्या पता। रात को वो मुसाफिर उठा और पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे सिलाई मशीन के सिवा कुछ और नहीं मिला। तो उसने सोचा कि चलो और कुछ नहीं तो सिलाई मशीन ही सही। उसने सिलाई मशीन अपने माथे पर रखी और रफू चक्कर हुआ। घर से बाहर निकला ही था कि उसे ठोकर लगी और गिरते गिरते बच गया। अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था तो दोबारा ठोकर लगी। बस गिरने ही वाला था मगर फिर संभल गया। 100-200 कदम ही चला था कि ऐसी ठोकर खाई कि मुंह के बल जा गिरा और सिलाई मशीन उसकी गर्दन पर आ गिरी। उधर शेरल की आंख खुली। क्या देखता है कि मुसाफिर बिस्तर पर मौजूद ही नहीं। उसने अपनी अम्मी और अब्बू को भी आवाज दी कि मुसाफिर मौजूद नहीं है। शेरल के अब्बू ने कहा कि जाकर उसे कमरे में देखो। शेरल झट से कमरे में गया और उधर से ही आवाज लगाई कि अब्बा वो इधर भी नहीं है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। इतने में शेरल के अम्मी और अब्बू दोनों अंदर आन पहुंचे। शेरल की अम्मी बोली कि नमक हराम, मेरी मशीन चोरी करके चला गया। मेरे बच्चों की रोजी रोटी इसी मशीन पर थी, उसको नमक की मार पड़ेगी। शेरल के अब्बा बोले कि शेरल बेटा जल्दी करो, गांव वालों को बुलाओ और हाँ, खोजी अनवर को भी साथ लेकर आना, वो अभी इतना दूर नहीं गया होगा। शेरल जल्दी गांव वालों और अनवर खोजी को लेके आया। अनवर ने पांव के निशानात के गिर्द अपनी लाठी से दायरा लगाया और तेज तेज चलने लगा। सब गांव के लोग अनवर के पीछे पीछे आ रहे थे। बस थोड़ा आगे ही चले थे कि दूर किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही चोर है और सिलाई मशीन उसकी गर्दन पर पड़ी हुई है और करीबुल मर्ग है। जब शेरल और उसके अब्बा पर उसकी नजर पड़ी तो कहने लगा कि मुझे माफ करो, मैंने नमक हरामी की है, उसकी सजा जिंदगी से हाथ धोने पड़ रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, शायद मुझे परवरदिगार भी माफ कर दे। ये कहकर वो उसी वक्त मर गया। दोस्तों नमक हरामी की सजा ऐसे भी मिलती है। बेशक अल्लाह ताला गरीबों का मुहाफिज है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।